नमस्कार। आप सभी को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6th में एडमिशन के लिए सिलेक्शन टेस्ट के फॉर्म जो हैं वो निकल चुके हैं और इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट जो है वो 15 दिसंबर है। आप ये फॉर्म बिना किसी फीस के ऑनलाइन जो है सबमिट कर सकते हैं। मैं आज आपको बड़े ही साधारण तरीके से बताना चाहूँगा कि कैसे आप बड़े आसानी से नवोदय विद्यालय के 6th क्लास के एंट्रेंस का रजिस्ट्रेशन अपने मोबाइल से या लैपटॉप से कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है कि आप यदि किसी कैंडिडेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैंडिडेट का सिग्नेचर, पेरेंट का सिग्नेचर, कैंडिडेट का फोटोग्राफ और एक सर्टिफिकेट जो आपको साइट पर उपलब्ध होगा उसे फिल करके अपने मोबाइल या कंप्यूटर में स्कैन कर लेना है। और इनके साइज जो हैं वो फ़ोटो और सिग्नेचर के 10 to 100 KB में होने चाहिए और सर्टिफिकेट का साइज 50 to 300 KB होना अति आवश्यक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब सबसे पहले आपको दिए गए लिंक पे क्लिक करना है। ये लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हैं तो एक पेज ओपन होता है और उस पेज में आपको मिलेगा कैंडिडेट कॉर्नर। सबसे पहले आप देख रहे हैं सबसे ऊपर जो हेडिंग आ रहा है क्लिक हेयर टू व्यू प्रोस्पेक्टस। तो आपको सबसे पहले प्रोस्पेक्टस जो है वो व्यू करना है ताकि आपको एडमिशन का क्राइटेरिया पता लग जाए। एडमिशन के लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशंस हैं, डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए और रेजिडेंस कहाँ का होना चाहिए, अर्बन रूरल के क्या रूल्स हैं, कैटेगरी वाइज क्या रूल्स हैं, ये सारे रूल्स इसमें डिफाइन किए गए हैं। और उसको पढ़ने के बाद आप क्लिक करेंगे सेकंड ऑप्शन क्लिक हियर टू क्लास 6th रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये बॉक्स ओपन होगा और इस पे क्लियर लिखा है हैव यू रीड द प्रोस्पेक्टस। अगर आपने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है तभी आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो आपको इस टिक मार्क पे यहाँ टिक मार्क कर देना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे टिक करते हैं फिर प्रोसीड बटन पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने स्क्रीन आ जाती है। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है, उसको फिल करना है और उस पे पेरेंट के सिग्नेचर होंगे और उस पे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे। वो सर्टिफिकेट आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और जो स्कैन्ड डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायर्ड होगी कैंडिडेट सिग्नेचर, पेरेंट सिग्नेचर, कैंडिडेट फोटोग्राफ एंड सर्टिफिकेट साइंड बाय पेरेंट्स एंड कैंडिडेट्स। और यहाँ क्लियर बता रखा है इमेज की साइज जो है वो 10 to 100 KB होनी चाहिए। यहाँ कोई PDF नहीं लेनी है, केवल इमेज होगी और इमेजेस की साइज जो है फोटो और सिग्नेचर की वो होगी 10 to 100 KB एंड सर्टिफिकेट का इमेज का साइज होगा 50 to 300 KB के बीच। और आप सारी डिटेल जो है वो प्रोस्पेक्टस में देख सकते हैं। तो जैसे ये फॉर्म ओपन होता है आपको सबसे पहले इस फॉर्म में आप देख रहे हैं पर्सनल डिटेल्स। सबसे पहले आपको फिल करनी है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में क्या आएगा, कैंडिडेट का 5th क्लास के रिगार्डिंग डिटेल की 5th क्लास की स्टेट कौन सी है, 5th क्लास जहां बच्चा पढ़ रहा है उसका डिस्ट्रिक्ट, उसका स्टेट और उसका ब्लॉक और नेम ऑफ द स्कूल। जैसे कि एग्जांपल में लिखा है कि यूटी चंडीगढ़ 5th क्लास में यूटी चंडीगढ़ में है और ब्लॉक चंडीगढ़ और डिस्ट्रिक्ट भी चंडीगढ़ है और स्कूल सपोज करें हम गवर्नमेंट हाई स्कूल मलोया। तो आप इस तरीके से पर्सनल डिटेल आप फिल करेंगे। स्टेट, डिस्ट्रिक्ट एंड ब्लॉक इन विच द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 6th
5th sorry, and name of school in which the candidate is studying in class 5th. इसके बाद पर्सनल डिटेल्स में स्टूडेंट का नाम, मोबाइल नंबर, पेरेंट में मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, गार्जियन की कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी फिल कर सकते हैं, ईमेल आईडी और गार्जियन इन्फॉर्मेशन ऑप्शनल है। तो आपने देखा पर्सनल डिटेल में आपने क्या क्या फिल किया। 5th क्लास में बच्चा किस डिस्ट्रिक्ट में, किस स्टेट में और किस ब्लॉक में पढ़ रहा है और किस स्कूल में पढ़ रहा है, और बच्चे का नाम, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ। इसके अलावा कुछ ऑप्शनल इंफॉर्मेशन अगर उपलब्ध हो तो। इसके बाद नेशनलिटी, और एक इम्पोर्टेंट बात, बच्चे के शरीर पे कहीं पे भी कोई निशान है, जैसे मोल ऑन राइट आर्म लिखा है, सपोज कोई कट मार्क है, कोई मोल है, तो वो आप यहाँ मेंशन करेंगे, कैटेगरी मेंशन करेंगे, जेंडर, और सबसे ज़रूरी बात मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन कि बच्चा किस मीडियम में एग्ज़ाम देना चाहता है। पेपर जो बच्चे को मिलेगा JNUST का वो उसी भाषा में उसे दिया जाएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो हिंदी भाषा में पेपर दिया जाएगा, इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो इंग्लिश में दिया जाएगा, और अदर लैंग्वेज कोई भी रीजनल लैंग्वेज अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसमें दिया जाएगा। नेक्स्ट डिसेबिलिटी, अगर मोर देन 40% है, 40 और मोर देन 40 अगर है तो आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद रिलीजन में आपको कुछ रिलीजन्स दिखाए जाएंगे, इसमें लिस्ट में होंगे, अदरवाइज आप अदर रिलीजन में फिल कर सकते हैं। आधार नंबर ऑप्शनल है। एनुअल इनकम ऑफ पेरेंट आपको लिखनी है, पेरेंट्स की वार्षिक आमदनी कितनी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। तो ये हमने देखा कि सबसे पहले हमने पर्सनल डिटेल फिल करनी है। ये इन्फॉर्मेशन आप पहले से उपलब्ध करके रखें अपने पास, और सर्टिफिकेट में सारे कॉलम्स दे रखे हैं, आप उसी में से पहले फिल कर लें। तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, देन नेम ऑफ स्कूल, देन स्टूडेंट नेम, मोबाइल नंबर, मदर्स नेम, फादर्स नेम, email ID if available, guardian detail, then nationality, gender, identification mark, category और medium of examination, then disability yes or no, by default none लिखा है, आप अगर कोई है तो कोई भी ऑप्शन इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं, then religion, then annual income of parent is compulsory। नेक्स्ट ये होगी पर्सनल डिटेल। उसके बाद आपने कम्युनिकेशन डिटेल, जिसमें आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आ जाएगा और पिन कोड भी कंपलसरी है। देन आपका रेजिडेंशियल स्टेट एंड रेजिडेंशियल डिस्ट्रिक्ट, अगर टेलीफोन नंबर हो तो आप दे सकते हैं। नेक्स्ट आपको भरना है स्कूल डिटेल्स, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, यानी 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास के लिए ये आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो हमने देखा सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल डालनी है, उसके बाद आपको कम्युनिकेशन डिटेल डालनी है, देन 3rd आपको प्रीवियस स्कूल डिटेल्स फिल करनी है। प्रीवियस स्कूल डिटेल्स में 3rd क्लास, 4th क्लास और 5th क्लास तीनों क्लासेस की डिटेल आपको देनी है। इसमें आपको तीनों क्लासेस के लिए क्या क्या फिल करना है, एक तो आपको सभी क्लासेस के लिए बताना है कि आप किस स्टेट में आपने क्लास जो है वो पास की, स्टेट और नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड नेम ऑफ द ब्लॉक एंड नेम ऑफ द स्कूल। नेक्स्ट जो स्कूल है आपका वो रिकॉग्नाइज्ड है या नॉट रिकॉग्नाइज्ड है। नेक्स्ट स्कूल की लोकेशन अर्बन है या रूरल है। नेक्स्ट आपने स्कूल उस क्लास में किस ईयर में और किस मंथ में ज्वाइन किया, और किस ईयर और किस मंथ में आपने उसको क्लास को पास किया। ये सारी डिटेल्स जो आपको दिखाई दे रही है, ये डिटेल्स आपको फिल करनी है 3rd क्लास के लिए भी, 4th क्लास के लिए भी और 5th क्लास के लिए भी। जैसे कि एग्जांपल में दिखाया ये 3rd क्लास का, ये आपको 3 पैरेलल 3 कॉलम्स मिलेंगे 3rd, 4th और 5th के लिए।
तो जैसे मैंने लिखा नेम ऑफ स्टेट यूटी चंडीगढ़, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट चंडीगढ़, नेम ऑफ ब्लॉक चंडीगढ़, नेम ऑफ विलेज मलोया, नेम ऑफ स्कूल गवर्नमेंट हाई स्कूल मलोया, रिकॉग्नाइज्ड और नॉट रिकॉग्नाइज्ड, तो रिकॉग्नाइज्ड, स्कूल मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड। देन स्कूल लोकेशन अर्बन और रूरल में से कुछ भी, जो भी आपका स्कूल अगर अर्बन में है तो अर्बन सिलेक्ट करेंगे, अदरवाइज रूरल में। नेक्स्ट आपको ईयर एंड मंथ ऑफ ज्वाइनिंग, जैसे मैंने लिखा 2018 में मार्च में बच्चे ने 3rd क्लास में ज्वाइन किया और 2019 में अप्रैल में वो पास की, उसको पास हो गया वो। नेक्स्ट सेक्शन इज अपलोड सेक्शन। ये चारों सेक्शन आपको एक सिंगल पेज पर मिलेंगे, चारों आपको एक साथ ही फिल करने हैं। फर्स्ट सेक्शन बताई मैंने आपको पर्सनल डिटेल, देन कम्युनिकेशन डिटेल, थर्ड प्रीवियस स्कूल डिटेल एंड थर्ड फोर्थ अपलोड सेक्शन। अपलोड सेक्शन में आपको अपलोड इमेज, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करना है, कैंडिडेट का सिग्नेचर करना है, पेरेंट्स का सिग्नेचर करना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट को आप ध्यान रखना, अपने साइट से सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है और उसको कंप्लीट फिल करना है। और जो आप सर्टिफिकेट डाउनलोड करेंगे उस सर्टिफिकेट में भी पूरे सर्टिफिकेट पे यही सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। उस सर्टिफिकेट पे आपका फोटो जो है पेस्ट होगा, आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाएगी सारी, आपकी कम्युनिकेशन डिटेल्स आ जाएगी, उसके बाद आपकी प्रीवियस स्कूल डिटेल्स आ जाएगी। ये सारी इंफॉर्मेशन उस सर्टिफिकेट पे होगी और फिर नीचे कैंडिडेट के सिग्नेचर होंगे और पेरेंट्स के सिग्नेचर होंगे। अपलोड सेक्शन आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। यहाँ आपको फाइल चूज करनी है और यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है, देन आपको कैंडिडेट सिग्नेचर अपलोड करने हैं और फिर पेरेंट सिग्नेचर अपलोड करने हैं और यहाँ सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सारी इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो बिल्कुल बॉटम में ये स्क्रीन पे आपको बटन दिखाई देता है सबमिट एंड प्रीव्यू। आपने चेक कर लेने सारे कॉलम फिल कर दिए गए हैं। आप इस बटन पे क्लिक करेंगे सबमिट एंड प्रीव्यू। अगर आपके सारे कॉलम बिल्कुल कंप्लीट है तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन दिखाई देगी। अदरवाइज जैसे ही आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे, कोई भी फील्ड अगर आपका ब्लैंक है, तो जैसे अभी सिलेक्ट ब्लॉक किसी ने ब्लैंक छोड़ दिया सपोज करते हैं, तो वहाँ पे रेड लाइन आ जाएगी प्लीज़ सिलेक्ट द ब्लॉक। और ऐसे एक या एक से ज़्यादा कॉलम भी हो सकते हैं। सपोज फिर आप उनको फिल कर देते हैं और फिर सबमिट और प्रीव्यू बटन पे क्लिक करते हैं, तो इस तरीके से आपको पूरे फॉर्म का एक प्रीव्यू दिखाई देता है। उसमें आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर, सारे जो सेक्शन है, जैसे हमने जो भी डिटेल्स फिल की है, पर्सनल डिटेल्स फिल की है, कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल की है, स्कूल डिटेल्स, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स जो फिल की है, सारी डिटेल्स आपको दिखाई देगी। अपलोड सेक्शन भी दिखाई देगा। और नीचे देखिए ये एक सर्टिफिकेशन यहाँ दिखाई देता है कि आप यहाँ सर्टिफाई करते हैं कि ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। आपको सारी एंट्रीज आप यहाँ चेक कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पर कोई भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि कहीं कोई कॉलम मैंने गलत फिल कर दिया है, तो आप यहाँ पे देखिए एडिट बटन आपके पास अवेलेबल है। आप एडिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। एडिट बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये फॉर्म फिर से ओपन हो जाएगा और आप अपनी एंट्रीज को एडिट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। परंतु अगर आपने सारी एंट्री चेक कर ली है तो आपको सबसे पहले यहाँ पे टिक करना पड़ेगा और उसके बाद ये एक कैप्चा है। ये कैप्चा आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स में एंटर करना है और फिर क्लिक करना है फाइनल सबमिशन पे। फाइनल सबमिशन पे आप तभी क्लिक करेंगे जब आपको ये कंफर्म होता है कि मैंने सारी एंट्रीज जो है मैंने करेक्ट फिल की है। अब देखें
ये देखिए यहाँ क्या लिखा, आई सर्टिफाई दैट द स्कूल इन विच माई वार्ड स्टडीड is a recognized school and fulfill all the eligibility criteria as per NVS requirement. ये आप यहाँ सर्टिफाई करते हैं. I also understand that even if the candidate has studied in urban area for even a single day in any of the classes, 3rd, 4th, 5th, the student will be treated as urban candidate. अगर एक दिन भी बच्चा अर्बन एरिया में पढ़ा है तो वो अर्बन ही ट्रीट किया जाएगा, रूरल ट्रीट नहीं किया जाएगा. If any of the information provided is found to be wrong, the candidate of my ward will be forfeited at any stage even after admission in JNV. अगर सिलेक्शन हो भी जाता है तो वो कैंसिल माना जाएगा, कहीं भी इंफॉर्मेशन अगर गलत होती है तो. I also submit that no change in foresaid data shall be requested by me in future, and I agree that in case of mismatch in the online and offline data, the data submitted through online mode shall be treated as final. उसके बाद आपने इस कैप्चा को इनपुट कर देना है और फिर अगर कोई करेक्शन नहीं है इस प्रीव्यू में जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा ऊपर, तो आपको फाइनल सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है. जैसे ही आप फाइनल सबमिशन पे क्लिक करते हैं तो आपको एक डायलॉग बॉक्स दिखाई देता है, नो चेंज इन द पर्टिकुलर्स विल बी परमिटेड आफ्टर फाइनल सबमिशन. इट मीन्स अगर आप फाइनल सबमिट कर देते हैं तो आप इस एप्लीकेशन में फिर से कोई चेंज नहीं कर सकते. तो आप यहाँ पे अगर आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो ओके पे क्लिक करेंगे. जैसे ही आप ओके पे क्लिक करते हैं एक कॉन्ग्रेचुलेशंस मैसेज आ जाता है विद योर रजिस्ट्रेशन नंबर. कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डाटा हैज़ बीन सेव्ड सक्सेसफुली, योर रजिस्ट्रेशन नंबर इज दिस. अब आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया, इसको सेव करके रखना है आपको. और ये सेम जो है वो आपको मैसेज जो है आपके मोबाइल पे रिसीव हो जाएगा. रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल के रखना है. प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो फॉर्म आपने सबमिट किया है उसका जो है प्रिंट आउट आप ले सकते हैं, उसको सेव भी कर सकते हैं. रजिस्ट्रेशन नंबर आपको कंपलसरी सेव करके रखना है इन फ्यूचर, क्योंकि आपको एडमिट कार्ड भी मिलने वाला है. आपका जो टेस्ट होगा उसके लिए आपको एडमिट कार्ड की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आपको रजिस्ट्रेशन संभाल के अपने पास सेव करके रख लेना है और इसका एक प्रिंट आउट भी निकाल के सेव करके रख लेना है. अब आप देखिए जो सर्टिफिकेट आपको ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना है वो सर्टिफिकेट आपको मैं दिखा रहा हूँ. देखिए, जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2021 सर्टिफिकेट, लास्ट डेट 15 दिसंबर. इस सर्टिफिकेट को आपको साइट से डाउनलोड कर लेना है. लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा, प्रोस्पेक्टस का लिंक भी दे दूंगा. आपने यहाँ कैंडिडेट का नाम लिखना है, ठीक है. फिर स्कूल का नाम लिखना है. यहाँ ब्लॉक लेटर्स में कैंडिडेट का नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, मदर नेम आ जाएगा. वो सारी डिटेल्स जो आपको ऑनलाइन फॉर्म में फिल करनी है, पर्सनल डिटेल्स, ये सारी पर्सनल डिटेल्स हो गई. डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है, डिसेबिलिटी, आइडेंटिफिकेशन मार्क, सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है. उसके बाद यहाँ पे आपका प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस आएगा, फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ऑप्शनल बताया मैंने आपको. इसके बाद नेशनलिटी, रिलीजन, जो भी ऑनलाइन फॉर्म में हमने जो इन्फॉर्मेशन डाली वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पहले फीड होगी. यहाँ पासपोर्ट साइज फोटो आएगा आपका और यहाँ आपके क्लास डिटेल्स, 3rd क्लास डिटेल, 4th क्लास डिटेल एंड 5th क्लास डिटेल. नेम ऑफ स्कूल, लोकेशन अर्बन रूरल, ईयर ऑफ ज्वाइनिंग एंड ईयर ऑफ, मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग, मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, नेम ऑफ ब्लॉक, नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड नेम ऑफ स्टेट. ये सारी इंफॉर्मेशन जो हमने ऑनलाइन फॉर्म में अभी पीछे जानी थी वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस परफॉर्मा में फिल करनी है. इसको अच्छे से पढ़ लेना है.
इसमें जो सर्टिफिकेशन हम दे रहे हैं सेम वही हमने ऑनलाइन फॉर्म में भी टिक करना है, और यहाँ पर कैंडिडेट के सिग्नेचर आएंगे और यहाँ पर पेरेंट के सिग्नेचर आएंगे। इसके अलावा ये प्रोस्पेक्टस देखिए आप, ये प्रोस्पेक्टस भी, इसको डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें एडमिशन के टोटल प्रोसेस के बारे में बता रखा है, नवोदय विद्यालय का इंट्रोडक्शन दे रखा है, क्या ऑब्जेक्टिव है, स्टेट वाइज कितने नवोदय विद्यालय हैं, कहाँ कहाँ है, सारी डिटेल्स यहाँ मिलेगी आपको। ये देखिए, और ये जो एग्ज़ाम हो रहा है ये किस सेशन के लिए हो रहा है, 2021-22 के लिए, और एग्ज़ाम की डेट भी यहाँ बता रखी है, 10 अप्रैल 2021 11:30 पर, और लास्ट डेट 15 दिसंबर देखिए बता रखी है। कैसे अप्लाई करना है पोर्टल भी यहाँ में बता रखा है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज इन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट। आप डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट किसी से भी एप्लीकेशन अपलोड कर सकते हो, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। एडमिट कार्ड कैसे मिलेंगे सारा बता रखा है यहाँ पे, सारी डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएगी। प्रोस्पेक्टस आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है और उसकी स्टडी करनी है, कैसे सिलेक्शन होगा, एडमिशन कैसे होगी, एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, अर्बन रूरल एरिया के बारे में सारा बता रखा है, सारी डिटेल्स यहाँ मिले। हु इज एलिजिबल देखिए, बोर्न बिफोर 1 मई 2008 एंड आफ्टर 30 अप्रैल 2012, बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। ये कंडीशन आप पढ़ लेना, इसमें से सारी डिटेल पढ़ लेना, ये सारी आपको डिटेल से पढ़नी है। उसके बाद ही आपको चेक करना है कि मैं एलिजिबल हूं या नहीं, और उसके बाद आपको अप्लाई करना है। फॉर रूरल एरिया कैंडिडेट्स सारी डिटेल यहाँ मिल जाएगी आपको, आप अच्छे से इसकी स्टडी कर सकते हैं। और ये प्रोस्पेक्टस आपको पंजाबी में भी मिल जाएगा, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, हिंदी में भी मिल जाएगा, और बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस में उपलब्ध है। इसके अलावा जो ऑनलाइन फॉर्म हम फिल करेंगे उसका भी एक पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल करवा दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ये देखिए, ये जो हमने अभी फिल करना सीखा है ये पूरा उसका पीडीएफ है, आप इसको भी पहले देख सकते हो कि आपको कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको सारी बात क्लियर होगी। देखिए, ये हमने पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, इसमें पर्सनल डिटेल फिल करनी है, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल करनी है, ये कम्युनिकेशन डिटेल्स आ गई। उसके बाद स्कूल, प्रीवियस स्कूल डिटेल्स, ये देखिए सेम कॉलम्स 3rd क्लास के लिए, 4th क्लास के लिए एंड 5th क्लास के लिए, तीनों क्लासेस की डिटेल आएगी। और उसके बाद आपका अपलोड सेक्शन आ गया, और उसके बाद सबमिट एंड प्रीव्यू बटन आ गए। तीनों डॉक्यूमेंट्स में आपको लिंक में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा देखिए, साइट पे चलते हैं हम। सबसे पहले देखिए, जो हमारा पोर्टल है उस पे चलते हैं। जब भी हम साइट को ओपन करेंगे, अब हम देखते हैं कि जैसे ही हम दिए गए लिंक पर क्लिक करते हैं तो आप देखिए, ये लिंक मैंने आपको बताया cbsc.nic.in/index.aspx। इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पेज ओपन हो रहा है। अब आप देखिए, इस पेज में क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप इस पे क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाएगा प्रोस्पेक्टस का। यहाँ आप देखिए, अलग अलग भाषाओं में प्रोस्पेक्टस अवेलेबल है। पंजाबी के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, और भी हिंदी के लिए यहाँ क्लिक करेंगे तो पीडीएफ फॉर्म में प्रोस्पेक्टस डाउनलोड हो जाएगा। इंग्लिश के लिए यहाँ क्लिक करेंगे, और भी बहुत सारी भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त देखिए आप, क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन। सपोज आपने प्रिंट नहीं लिया है तो आप इस बटन पे क्लिक करके
जो एप्लीकेशन आपने सबमिट की है उसका प्रिंट भी ले सकते हैं। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करते हैं प्रिंट रजिस्ट्रेशन पे, तो ये पेज ओपन हो जाता है। यहाँ आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है जो आप एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद प्राप्त करते हो। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है आपको यहाँ से, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कैप्चा जो है वो यहाँ एंटर कर देना है, और उसके बाद साइन इन कर देना है। ओके, इसके अलावा देखिए, बाय द वे आप बार बार समझाने के बाद भी अब अपना रजिस्ट्रेशन खो देते हो, तो आपके पास एक और ऑप्शन बड़ा अच्छा दे रखा है यहाँ पे, फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आप जैसे ही फाइंड योर रजिस्ट्रेशन नंबर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम एंड डेट ऑफ बर्थ, आप ये इंफॉर्मेशन फीड करते हैं बिल्कुल एग्जैक्ट जो आपने फॉर्म में फिल की थी, और उसके बाद ये कैप्चा यहाँ डालते हैं। तो ये आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर सर्च भी करके दे सकता है अगर आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन डालते हैं तो। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, कई बार बच्चे पूछते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो आप यहाँ पर इस बटन पे जैसे ही क्लिक करते हो तो आपको प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन बुकलेट आपको आप डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जैसे ये प्रीवियस, जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये प्रीवियस ईयर की बुकलेट पीडीएफ फॉर्म में आ जाती है। आप इसको इस बटन पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसे पेपर आता है। टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम है। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 80 क्वेश्चंस हैं। और कैसे क्वेश्चंस आते हैं आप देख सकते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन 1 40 क्वेश्चंस, अर्थमेटिक टेस्ट सेक्शन 2 20 क्वेश्चंस, लैंग्वेज टेस्ट सेक्शन 3 20 क्वेश्चंस। इसके बारे में आपको प्रोस्पेक्टस में भी जानकारी मिलती है। इस तरीके से टोटल 100 मार्क्स का ये पेपर है। देखिए आप, ये देखिए मेंटल एबिलिटी क्वेश्चंस सारे आपको यहाँ से जो आपका एग्जाम होगा उसकी जानकारी आप यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने आपको जो जानकारी दी है, मुझे विश्वास है कि आप बड़ी ही आसानी से अपने मोबाइल से या लैपटॉप से नवोदय विद्यालय का फॉर्म जो है बड़ी आसानी से आप फिल कर पाएंगे, और आप किसी की फॉर्म फिल करने में मदद भी कर सकते हैं। अगर अभी भी आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना पड़ता है फॉर्म फिल करते समय, तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रश्न को लिख सकते हैं, और मैं आपके प्रश्न का जवाब अवश्य दूंगा। धन्यवाद।